Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda, Radhe. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jai Baladeva, Jai Subhadra. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, Nitai Gaura Haribo, 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 Gaura Haribo. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, ग्रंथराज भगवद गीता की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च नमो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवत्सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं आप सबको हरे कृष्ण सबको हरे कृष्णा। मैं आप सबको हार्दिक रूप से आज के जो सेशन है हरे कृष्णा उसमें स्वागत करता हूँ और स्पेशली आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब लोग इधर उपस्थित हैं। और साथ में स्पेशल धन्यवाद जाता है हमारे अजय प्रभु जी को। प्रभु जी का क्लास था, भक्ति शास्त्री क्लास, बिजी स्केड्यूल, क्लास, फैमिली और साथ ही साथ वो प्रीचिंग भी कर रहे हैं भगवत गीता का। भगवत गीता के 18 चैप्टर में भगवान एक श्लोक बताते हैं अर्जुन को और बोलते हैं जो डिवोटी मेरे इस दिव्य ज्ञान का प्रचार दूसरों के लिए करता है वो मेरा सबसे प्रिय है। तो इससे हम लोग समझ सकते हैं कि अजय प्रभु जी भगवान के सबसे प्रिय हो गए हैं, राइट? थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर टुडे। तो हम लोग भगवत गीता के 7th चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे एंड 2nd चैप्टर के डिस्कशन में हम लोग 2 क्लासेस चला गया, तो आज 2nd चैप्टर का थोड़ा कंप्लीट करके 8th चैप्टर की तरफ बढ़ना है। तो 2nd चैप्टर में जैसे हम लोग देखे हैं कि भगवान अभी एक्चुअली भक्ति योग चालू हो रहा है। एक बहुत सुंदर बात शेयर करना चाहता हूँ। पहला जो 6th चैप्टर है भगवत गीता का, वो 6th चैप्टर है कैसे हाथ चलाना है, कैसे हाथों का इस्तेमाल करना है, राइट? हाउ टू यूज आवर हैंड्स, हाथ को कैसे यूज करना है। और जो लास्ट के 6 चैप्टर्स है, 6 चैप्टर्स है, वो कैसे अपने दिमाग को यूज करना है। दिमाग या फिर इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का नेचर क्या है? इंटेलिजेंस का नेचर है डिस्क्रिमिनेशन,
बुद्धि क्या करता है? बुद्धि विचार करता है। बुद्धि के द्वारा हम विचार कर सकते हैं। विचार यानी विचिंतानी विचार यानी पुनः पुनः। मतलब जैसे आप देखेंगे, एक जो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन किसी बिजनेस में अपना पैसा को इन्वेस्ट करने से पहले कितना विचार करता है, ये करना चाहिए कि नहीं, मार्केट का सिचुएशन क्या है। बहुत सारे रिव्यूज लेते हैं, अपना अंडरस्टैंडिंग्स लेते हैं, बहुत सारे जान पहचान के जो मित्र है उन सबको पूछते हैं। तो बहुत विचार करते हैं, विचार करके फिर पैसे इन्वेस्ट करते हैं। या फिर आप देखेंगे, एक जो मनी लेंडर होता है, उनको क्या बोलते हैं हिंदी में, जो पैसा उधार में देते हैं, राइट। अभी तो बैंक से ही लोन मिल जाता है, लेकिन पहले के जमाने में मनी लेंडर्स होता था और उनको महाजन बोला जाता था। मतलब जो पैसा देके सहायता करे वो महाजन है, राइट। तो वो महाजन है जैसे बोला जाता था, लेकिन असल में महाजन वो नहीं है। महाजनो ये नो गता सपन था। महाजन वो है जिनको शास्त्रों का सार क्या है वो पता है, वो महाजन होते हैं। तो एक महाजन, या फिर जो असली महाजन नहीं, जो पैसा उधार में देने वाले महाजन, वो पैसा जब गिनते हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो वो कितना कॉन्शियसली नोट्स को काउंट करते हैं। एक भी नोट्स उनसे छूटता नहीं है, और वो बार बार ऐसे गिनते हैं पैसा को। फिर पैसे में रबर बैंड लगाते हैं, फिर अपने शेल्फ्स में रखते हैं। और लेवल जितना ऊंचा होता है, वो देख के उनकी दिल में उतना ज्यादा खुशी होता है। अरे ठीक है, मैं इतना काउंट किया, इतना कमाया, इतना सेविंग किया, अभी उधर पैसे इन्वेस्ट करो, ये करो। तो इज ऑलवेज कॉन्शियस। तो ये है बुद्धि का एक्शन, विचार। विचार करना चाहिए क्या क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, ये विचार करना चाहिए। तो जो लास्ट 6 चैप्टर है उसमें भगवान हमें बता रहे हैं, भगवान हमें सिखा रहे हैं कि कैसे विचार करना चाहिए, हमारे जीवन की विचारधारा क्या होने चाहिए। ये भगवान हमें सिखा रहे हैं जो लास्ट 6 चैप्टर्स है उसमें, राइट। और ये जो बीच का 6 चैप्टर्स है जिसमें अभी हमने प्रवेश किया, 7th चैप्टर, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये जो 6 चैप्टर्स है, इसमें हमारे हृदय को कैसे किस तरीके से हमारे अ, हृदय में एक शुद्ध विचार लाना है, ताकि हमारे जो विचारधारा है वो सही हो जाए, और ताकि उससे हमारे जो कार्य क्षमता है, हमारे जो कार्य शैली है, हमारे कार्य करने का जो धारा है वो भी शुद्ध हो जाए। आप देखेंगे, ये एक स्पेशली स्टूडेंट्स के अंदर ये होता है। स्टूडेंट्स में मैं देखा कि, और ये अच्छे अच्छे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स है, ये लोग देखते, पता है इन लोगों को कि जो ड्रग्स लेना, फिर जो नशा करना, ये सब कितना खराब है जीवन में, इतना कितना खराब एक प्रभाव डाल सकता है, ये सबको पता है ये। लेकिन फिर भी वो लोग इन सब में घुस जाते हैं, दूसरों को लेक्चर देते हैं, अरे तुम ये सब मत करो, ये सब करना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन खुद ये सब में चले जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पता तो है कि ये खराब है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको जीवन में अपनाना, ये चीज नहीं पता है, ये चीज नहीं किया जा रहा है। या फिर आप देखेंगे, कोई कार्य कर रहा है, जैसे कार्य बहुत तरीके का कार्य हो सकता है, और हम उस कार्य से बहुत पैसा अर्जन कर लिए, पैसा कमा लिए, इसका मतलब हमारे कार्य बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं। फिर आप देखेंगे, फिर जो टेररिस्ट है, दे आर ऑल्सो सो मटीरियली एफ्लुएंट, उन लोग के पास तो कितना पैसा है। जिनके पास स्लॉटर हाउसेस है, दे आर ऑल्सो सो एफ्लुएंट, उनके पास भी कितना पैसा है, राइट। लेकिन उनके कार्य का मान बहुत ही नीचा है, और उस तरीके का कार्य से हमारे जीवन में खराब इम्पैक्ट ही आने वाला है। लेकिन जब हमारे हृदय की जो भाव है, हमारा हृदय जब शुद्ध हो जाएगा, हमारे हृदय में जब पवित्रता आएगा, तब हमारे जीवन में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। तब हमारे जीवन में कैसे कार्य करना है वो भी हमें पता चलेगा, कैसे विचार करना है वो भी हमें पता चलेगा। फिर हम सही चीज के ऊपर विचार करेंगे, गलत चीजों के ऊपर विचार नहीं करेंगे। जैसे एक टर्म आता है ना इंग्लिश में, पेनी वाइज पाउंड फुलिश। मतलब एक कोई कॉइन्स गिन रहा है, लेकिन उनका बहुत बड़ा बड़ा नोट सब चला गया, राइट। तो पाउंड वाइज, मतलब ज्यादा चीज वाइज वो मैनेज नहीं कर पाता है, लेकिन छोटा छोटा
एक दो कॉइन गिन रहा है वो। वैसे ही हमारे जीवन में क्या होता है, हम जो लेस इंपॉर्टेंट चीज है, जिस चीजों के ऊपर उतना ज्यादा मनन चिंतन करने की जरूरत नहीं है, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो उतना रेलेवेंट नहीं है, उन सब चीजों में हम बहुत ज्यादा अपने एनर्जी को गवा देते हैं, राइट। एंड उन सब चीजों में हमारा एनर्जी वेस्ट हो जाता है, और इसलिए भगवान के भजन में हमारा रुचि नहीं आता है। जैसे एक बहुत सुंदर स्टोरी आता है, एक एक गांव में एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छा भक्त था, वो शुद्ध भक्त था भगवान का, एक हमेशा भजन पूजन करता रहता था, हमेशा भगवान को याद करता रहता था। और उनके परिवार वाले थे उनके साथ, राइट, उनके सारे परिवार वाले भी उनके साथ है, वो लोग भी अच्छे लोग हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये अलग ही है, इनका भक्ति का जो शक्ति है वो अलग ही है, मतलब बहुत बहुत अच्छे भक्त है, इज अ वेरी नाइस डिवोटी। तो उनके जीवन के अंत में उनके लिए वैकुंठ से विमान आया, जय विजय, जो तो द्वारपाल है भगवान के, वो स्वयं आए, भगवान के द्वारपाल को भगवान ने स्वयं भेजा कि जाओ इनको लेके आओ, ये मेरे परम भक्त है। और वैकुंठ विमान जो है वो था सिंगल सीटर चार्टर्ड फ्लाइट्स, राइट, एक जन ही बैठ सकते हैं उसमें, ऐसा अरेंजमेंट था उसमें। तो वो व्यक्ति बोलते हैं, ठीक है ये तो बहुत अच्छा मौका है, लेकिन मैं अपने परिवार के किसी को ले सकता हूँ क्या? तो जय विजय उनको बोलते हैं, आपकी इच्छा, सीट तो एक ही है, अब आप देखिए कैसे मैनेज करेंगे, और जैसे मैनेज करके करेंगे लेके जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो बोलते हैं ठीक है बहुत अच्छा। तो वो उसमें बैठ जाते हैं और अपनी पत्नी को बोलते हैं, जाओगे, वैकुंठ से विमान आया, वैकुंठ में हम जाएंगे। तो उनकी पत्नी बोलते हैं, अरे वैकुंठ के बारे में तो मैं बहुत सुना, अगर आप हमें लेके जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो ठीक है मैं आ जाता हूँ। फिर वो अपने बेटे, फिर उनके जो बहू है, उनके बच्चे, सबको बुलाते, आ जाओ वैकुंठ से विमान है, हम सब जाएंगे। तो अरेंजमेंट कैसा हुआ, जो व्यक्ति है वो बैठेंगे सीट में, और उनके पैर लटका हुआ रहेगा, और उनके पत्नी उनके पैर पकड़ेंगे, फिर पत्नी का जो पैर है वो बेटा पकड़ेगा, बेटा का जो पैर है वो बहू पकड़ेगी, उनके पैर उनके बच्चे पकड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके एक लंबा सा एक पूछ आ गया उस वैकुंठ विमान से। अब वैकुंठ विमान उड़ने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैकुंठ विमान आकाश में उड़ गया, चलने लगा वैकुंठ विमान। अब वो जो व्यक्ति है वो तो भक्त है, अब वो क्या कर रहा है, वो भगवान का भजन कर रहा है, वो नाम जप कर रहा है। अभी नीचे जो ये चेन है, ये लोग अभी तक भक्त नहीं बने थे, लेकिन थोड़ा सा अप्रिसिएशन है उनके प्रति। तो इनके जो बहू है वो अपने हस्बैंड को, अपने पति को बोल रहे हैं, देख रहे हो खेत में इस बार मूली ज्यादा अच्छा आया, लेकिन लौकी इस बार उतना अच्छा नहीं आया। तो फिर हस्बैंड बोल रहे हैं, हाँ सही बोला आपने, लौकी उतना अच्छा नहीं आया, मूली तो बहुत अच्छा आया देख रहा हूं मैं, और साग भी बहुत अच्छा आया, मूली के ऊपर का जो साग है वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सुनाई दिया उनके माँ को, जो वो व्यक्ति के जो पत्नी थे उनको। फिर वो बोलने लगा, अरे इस बार का क्या है, 2 साल पहले जब मैंने खुद गया था, मैं जब खुद गया था उसमें मूली लगाने के लिए, उस बार जितना बड़ा मूली आया था, अभी तक उतना बड़ा मूली मैं कभी नहीं देखा। तो फिर जो बहू है वो बोलने लगे, ये आप क्या कैसे बोल रहे हैं, इस बार तो मैंने बहुत अच्छे से सब कुछ किया, इस बार का मूली सबसे अच्छा है। तो उनके उनके जो अ, उनके जो मदर इन लॉ है, सास है, वो उनको बोल, नहीं नहीं, मैं जब बहुत अच्छा था, और वैकुंठ विमान उड़ रहा है। और वो फिर बेटा जो था वो उनके माँ को पूछे, कितना बड़ा था माँ? उनके माँ ने दिखाया, इतना बड़ा, बोल के हाथ फैला दिया। और जैसे ही हाथ फैलाया, पैर से हाथ छूट गया, और पूरा जो चेन था वो उस मूली के खेत में गिर गया, और वो वैकुंठ विमान चला गया उस व्यक्ति को लेके, राइट। तो हमारे सिचुएशन बहुत ऊंचा रह सकता है, ये लोग सब वैकुंठ जा रहे थे, राइट, जो ये लोग सब आध्यात्मिक जगत में जा रहे थे, तो हमारी स्थिति बहुत ऊंचा हो सकता है, लेकिन अगर हमारी चेतना उस मूली के प्रति आसक्त है तो हमारा पतन होगा ही। इसलिए चेतना को शुद्ध करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के जमाने में हम लोग सब कुछ शुद्ध करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं,
बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसलिए उस पॉइंट से मैं इसमें आके पैसा कमाना ही जीवन का असली गोल नहीं है। बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत सम्मान पा लेते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं, लेकिन चेतना कहाँ पे है? चेतना उसी नीचे के स्तर में है जहां पे हम लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, राइट? और इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉब्लम इस बात में है जब हम सोच रहे हैं कि बस मेरा ही भला हो और दूसरों का हो या ना हो, क्योंकि दूसरे इमटेरियल है मेरे लिए, राइट? जब हम ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि जहां पे ही जीवन है वहां पे ही भगवान का आवेश है, वहां पे ही पवित्रता है, वहां पे ही भगवान का शक्ति है। और जैसे हमने इसी चैप्टर में पढ़ा, जीवन कहां नहीं है, भगवान अपने आप को दो परमाणु के बीच में भी रखते हैं, राइट? तो हर जगह में भगवान है, हर कण कण में भगवान है। तो हमारे जीवन में सब कुछ भगवान का कृपा है। और यही समझना, यही जब हम समझेंगे तो हमारी चेतना बहुत शुद्ध हो जाएगा। और उसके साथ फिर हमारे जीवन में अच्छा चीज होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन चेतना जब तक शुद्ध नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में अच्छा चीज को हम लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, हमारे जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आएगा। इसलिए आप पूछेंगे, मुझे याद है हमारी एक लाइफ मेंबर, मैं शायद यहाँ पे शेयर किया था, फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक सीख था। ही वॉज अ वेरी बिग मैन। वो बहुत, मतलब बहुत बिग मैन इन द सेंस ही वॉज वेरी प्रॉस्परस। वो बहुत धनी थे, धनी है, उनके पास भगवान की कृपा से बहुत सारा धन है, बहुत लक्ष्मी है उनके पास। लेकिन उस धन के साथ उनका उनका ऐसा एक हार्ट डिजीज है, उनका ऐसा एक दिल का बीमारी है, हार्ट डिजीज है, कि उनको हर 4 महीना में सिंगापुर जाना होता है। और उनके जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो सिंगापुर के कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होता है। और उनको हर 4 महीना में वो सिंगापुर के जो कार्डियोलॉजिस्ट है वो उनको $600 के मेडिसिन देते हैं। अब ये जो कार्डियोलॉजिस्ट है, ब्रुने वाज रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। वो रिचेस्ट नेशन या सेकंड रिचेस्ट नेशन था, अभी शायद वो 5th या 6th पोजीशन में है। तो उसके जो राजा है, उसके जो किंग है, उनका ट्रीटमेंट करने जाते हैं। तो इनका फीस कितना होगा सोच सकते हैं हम लोग। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनका वो कितने धनी है ये बताने के लिए। लेकिन वो मुझे एक बार बोले, मैं उनके साथ बात कर रहा था, बात कर रहे थे मेरे साथ, वो मुझे बोले, एक्चुअली वो वर्ल्ड टूर में जा रहे थे और उनका तबीयत काफी खराब था। मैं पूछा उनका, आप क्यों जाना चाहते हैं ऐसे वर्ल्ड टूर में? एक्चुअली वो मुझे इनवाइट कर रहे थे, बोल रहे थे प्रभु जी मैं वर्ल्ड टूर में जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए 2 महीने के लिए। आई सेड इम्पॉसिबल, मेरा तो इतना सेवा है, मैं तो मंदिर से बाहर मतलब आना और 2 महीने के लिए नहीं रहना, तो आई कैन नॉट इमेजिन ओनली, इतना एंगेजमेंट है मेरे इधर। फिर मैं उनसे पूछा आप भी क्यों जाना चाहते हैं वर्ल्ड टूर करके, क्या फायदा, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, अकेले अकेले घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? तब उन्होंने मुझे बोला, एक्चुअली मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बोला है अकेले ट्रैवल नहीं करने के लिए। मैं बोला देखिए, मैंने जो बोला आपके डॉक्टर ने भी सेम बात बोला था, आप क्यों जाना चाहते हैं? तो फिर वो बोले, एक्चुअली मैं इधर रहना ही नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं किसी दूर जगह में चला जाऊं और उस जगह में जाके मैं शरीर छोड़ दूं, अकेला अकेले में मैं मरूं। और मेरे आसपास उनके घर में बहुत बड़ा उनका पैलेशियल घर है, और घर में बस कुछ ही लोग हैं उनके, एक बेटा है, बहू है, 2-3 ग्रैंड ग्रैंड डॉटर्स है, बस इतना ही, और कोई नहीं है। तो वो बोलते हैं मैं ऐसे दूर जगह में जाके अपने शरीर छोड़ देना चाहता हूँ, मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ, मुझे ये सब कुछ चुभता है, दिस आर ऑल प्रिकिंग मी, ऑल दिस थिंग्स आर पिंचिंग मी। मैं पूछा ऐसा क्यों? फिर वो बोले कि ये जो मेरे जितने थोड़ा सा रिलेटिव्स है, ये मुझे सिर्फ चाहते हैं कि कब मैं अपना प्रॉपर्टी इनके नाम पे ट्रांसफर कर दूं, इसलिए ये मेरे पीछे सब लगे हुए हैं, बस। और कोई रिलेशनशिप नहीं है किसी के साथ किसी का। तो ये है आज के जीवन का, आज की जो दुनिया है उसका रियलिटी। जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और जो बहुत धनी लोग हैं वो सोचते हैं अरे मेरे पास अगर पैसा थोड़ा कम होता तो शायद मेरे जीवन में मुझे कुछ प्रॉपर रिलेशनशिप्स मिलता, राइट?
क्योंकि लोग बस अपने लिए ही सोच रहे हैं, लोग भगवान के बारे में नहीं सोच रहे। भगवान जो परम पवित्र है, भगवान जो सबके सुहृद है, सुहृदम सर्वभूतानां, उनके बारे में नहीं सोच रहे। और इसलिए हमारे जीवन में शांति नहीं है। हमारे जीवन में शांति का सोर्स ही नहीं है, तो शांति कहां से आएगा? जैसे बहुत बड़ा रूम है, उस रूम में बहुत सारे लाइट्स लगे हुए हैं, लेकिन मेन एमसीपी जो है वो डाउन है, तो कितना सारा लाइट लगा हुआ होते हुए भी वो रूम अंधेरा ही रहेगा। लेकिन एक छोटा सा एमसीपी का स्विच आप जैसे ही ऑन कर देंगे, पूरे रूम में रोशनी आ जाएगी। तो एमसीपी क्या है? कनेक्शन। जैसे ही हमारा कनेक्शन परम पवित्र भगवान के साथ बन जाएगा, तो हमारे जीवन का सब कुछ पवित्र हो जाएगा। तो इसीलिए ये 6 चैप्टर जो है, इसमें भगवान ही विस्तारित रूप से आलोचना कर रहे हैं, भगवान बता रहे हैं हम सबको। और हम भी पढ़ रहे थे, हम भी इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। करते करते आज इस चैप्टर के लास्ट सेगमेंट में हम लोग आ गए। और इसमें इसके लास्ट तक हम लोगों ने पढ़ा कि कौन कौन भगवान के भक्ति करते हैं, कौन कौन भगवान के भक्ति नहीं करते इन दिस वे। तो अभी हेड जो है दैट इज डी। डी इज फॉर डेमिगॉड्स, जो देवी देवता है, उनका क्या सिचुएशन है हमारे जीवन में, वो हम लोग देख के, मतलब वो भगवान इसमें बताएंगे। और बता कि ये चैप्टर को भगवान विराम देके जो 8th चैप्टर है उसमें भगवान आएंगे। तो पहला श्लोक भगवान इसमें बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हमारे जीवन में हम बहुत सारे देवी देवताओं को देख रहे हैं, वो कौन है? क्योंकि भगवान जो 19 चैप्टर है उसमें बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। ये 20th वर्स है। भगवान 19 वर्स में बताते हैं बहुत बहुत जन्मों के बाद कोई आके मेरा शरण लेता है। और जब कोई आके मेरा शरण लेता है, उनको वो एक्चुअली महात्मा, सा महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसे महात्मा दुर्लभ ही होते। तो तभी क्वेश्चन आता है कि इतने जन्मों से जो शरण नहीं लिया था, तो कर क्या रहा था? उसका क्या मतलब, कहाँ फंसा हुआ था वो? तो फिर भगवान बोलते यहां फंसा हुआ था। राइट? कामस्तैस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यांते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाया प्रकृत्य नियत स्वयः। भगवान बोलते हैं कामस्तैस्ते ऋतज्ञाना, कि उनकी जो बुद्धि है वो काम वासना ने ले लिया था, बहुत सारी इच्छा था, और जितने इच्छा था वो अलग अलग देवी देवताओं के पास घूम रहे थे। और जब अलग अलग देवी देवताओं के पास घूम रहे थे, अलग अलग पूजा विधि अर्चना विधि में डूबा हुआ था, रमा हुआ था, तो उससे क्या हुआ? उसमें ही वो फंसा रह गया। उसका फल, उसका इफेक्ट, ये सब कुछ चलता रहा। और ऐसे ही उसने अपना समय नष्ट कर दिया। वो भगवान कौन है, ये सारे देवी देवताओं के स्रोत कौन है, उनको पहचान नहीं पाए। ब्रह्मा जी बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदा सर्व कारण कारण। बोलते ईश्वर परम कृष्ण, सबके स्रोत कृष्ण है, कृष्ण भगवान है। सच्चिदानंद विग्रह, उनका विग्रह, उनका स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंदमय उनका स्वरूप है। अनादिर आदि गोविंद, उनका कोई आदि नहीं है, वही सब कुछ के आदि है। सर्व कारण कारणम, सारे कारणों के कारण वही है। और इसी बात को चैतन्य चरितामृत में बोला जा रहा है एकले ईश्वर कृष्णो आर सभृत्तो जारे जो इच्छे ना चाहे से तो इच्छे करे मृत्यु। बस एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है। ईश्वर मतलब कंट्रोलर, एक ही कंट्रोलर है, वो कौन है? भगवान है। बाकी सभृत्तो, आर सभृत्तो, और बाकी सब कौन है? उनके असिस्टेंट्स हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं बाकी सब। जारे जो इच्छे ना चाहे से तो इच्छे करे मृत्यु। और भगवान जिनको जैसे कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, वो वैसे ही सब कुछ कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं इसी ब्रह्म संहिता में एक श्लोक आता है, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेका छायव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि। इच्छानुरूपमपि, ये जो देवी दुर्गा है, वो सृष्टि स्थिति प्रलय, ये 3 चीज करते रहते हैं।
सृष्टि करते हैं, स्थिति मतलब पालन करते हैं और प्रलय भी करते हैं। साधन शक्ति रेखा वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मतलब वो बहुत शक्तिशाली है, राइट। उनका नाम क्या है? दुर्गा। दुर्गा का मतलब क्या है? गा मतलब नहीं जा पाएगा, जब कोई किसी को जाना, गा मतलब जाना, गमन, और दुर मतलब संभव नहीं, असंभव। तो जिनके कंट्रोल से निकलना असंभव है, दुर्गा, उनका नाम है दुर्गा, राइट। लोग बहुत मजे में दुर्गा पूजा करने लगते हैं, लेकिन दुर्गा देवी इतने शक्तिशाली और इतने स्ट्रिक्ट है, राइट। उन सबके माथा पकड़ के रखे है एकदम, राइट। तो इच्छानुरूपम ये शक्तिशाली व्यक्तित्व भगवान के, कृष्ण की इच्छा से कार्य कर रही। इच्छानुरूपम यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो उस गोविंद की मैं भजना करता हूँ। उस गोविंद, उस कृष्ण मेरे आराध्य भगवान है, राइट। ब्रह्मा यह एष जगदंड विधान करता गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कौन है? विधान करता। ब्रह्मा जी पूरे ब्रह्मांड को विधान दे रहे हैं, वो भी भगवान कृष्ण के अनुगत होके सब कुछ कर रहे हैं। तो इसलिए हम बहुत सारे जन ये हमारे जो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वेस्ट कर दिए, और इससे क्या हो गया? हमारा समय बर्बाद हो गया। इसलिए कृष्ण भगवान बता रहे कि देवी देवताओं के पास जाके समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। इसको हम थोड़ा डिटेल्स में समझेंगे, और आप लोगों का प्रश्न होगा तो जरूर करिएगा। और फिर भगवान बोलते हैं यो यो यम यम तनुम भक्ता श्रद्धा अर्चितम इच्छति तस्या तस्या चलाम श्रद्धाम तमेव विधामि अहम। फिर भगवान बोलते हैं जैसा जिनका श्रद्धा है उस तरीके से मैं उनको उसी में ही फेत दे देता हूं। मानिए किसी का श्रद्धा है थोड़ा खराब रास्ते में जाने के लिए, भगवान बोलते ठीक है, चख के देखो, थोड़ा ट्राई करके देखो, राइट। आपका बहुत ज्यादा डिजायर है, थोड़ा देखो इसका खराब फल क्या है, तो फिर पता चल जाएगा इसका खराब फल क्या है, कैसा है, राइट। तो इसलिए भगवान हमारे जो इंडिपेंडेंस है, हमारे जो फ्री विल है, उसमें भगवान इंटरफियर नहीं करते। इसलिए हमें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से, भगवान मेरा जो बुद्धि है वो भ्रमित ना हो, मेरा जो बुद्धि है वो इधर उधर ना चला जाए, और आप प्लीज मेरा रक्षा करिए, मेरा मुझे ठीक रास्ते में रखिए। और इसलिए हम चैंटिंग करते हैं, जब हम जप करते हैं उसमें हम प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे अपने सेवा में नियोजित रखिए, राइट। क्योंकि जब हम भगवान की सेवा में नियोजित रहेंगे तो हम हमारे विभ्रांत होने का चांसेस बहुत कम है, भटकने का चांसेस बहुत कम है। तो हम बहुत फोकस्ड रहते हैं, हमारा फोकस अविचल रहेगा। सेकेंड चैप्टर में हम एक श्लोक पढ़े थे, शायद आप लोगों को याद रहेगा कि दूरे न आवरम कर्म, राइट, दूरे न आवरम कर्म बुद्धि योगम धनंजय। मतलब जो खराब कार्य है, दूरे न आवरम, वरम मतलब बहुत अच्छा, जैसे हम गाते हैं ना कार्तिक में, वरम देव मोक्षम न मोक्षा वधिंबा नाचान, वरम मतलब बहुत अच्छा, आवरम मतलब बहुत खराब। सारे खराब कार्यों को दूर कोई कर सकते, दूरे ना आवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। जब हमारे पास बुद्धि आता है, बुद्धि योग भगवान प्रदान करते हैं, हमें भगवान बुद्धि देते हैं, इंटेलिजेंस प्रदान करते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम जो चाहेंगे भगवान हमको वो देंगे। इसलिए हमें अच्छे से, मतलब अच्छा चीजों को ही मांगना पड़ेगा भगवान से। और अगर हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो हमें बिना मांगे ही भगवान सब कुछ अच्छा प्रदान करेंगे, राइट। लेकिन जब तक हम लोग शुद्ध भक्त नहीं बन रहे हैं तब तक हमें भगवान से बार बार प्रार्थना करना पड़ेगा अच्छा चीज के लिए। अच्छा चीज मतलब भगवान की सेवा में नियोजित होने के लिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति कोइले सर्वकर्म कृत है। अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो सब कार्य में हम लोग सक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये बहुत आसान इक्वेशन है, राइट। सातया श्रद्धा युक्ता तस्या आराधनम इहते लभते च तत कामान मयैव विहिताम हितान। एंडाउड विथ सच अ फेथ, ऐसे विश्वास के साथ जब कोई देवी देवता का पूजा कर रहे हैं, भगवान बता रहे, और भगवान मतलब हमें विश्वास दे दिए, हम किसी देवी देवता का पूजा करना चाहते हैं तो भगवान ने हमें विश्वास दे दिया। तो अभी उस विश्वास के साथ अभी हम जब वो देवी देवता का पूजा कर रहे हैं
तो उसका जो फल है वो भगवान के पास जा रहा है, राइट? तो जो पूजा जो हम ऑफर कर रहे हैं वो तो भगवान के पास चला गया, लेकिन हम लोग भगवान के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि हमारा प्रोसेस गलत था, राइट? भगवान सब कुछ का मालिक है, इसलिए टैक्सेस के फॉर्म में उनके पास ही चीज चला जाएगा, राइट? लेकिन जो कि हमने ठीक प्रोसेस फॉलो नहीं किया था, हमने गलत प्रोसेस अपना लिया था, तो इसलिए हम भगवान के पास पहुंच नहीं पाए, या फिर हमारी भक्ति जो है वो भगवान के पास पहुंच नहीं पाए। और अगले श्लोक में भगवान ये और अच्छे से क्लियर करेंगे, इसलिए हम तुरंत अगले श्लोक देखेंगे। 23rd जो श्लोका है उसमें भगवान बोलते हैं, अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम देवान देव यजो यंती मद भक्ता यंती मामपि। बोलते हैं अंतवत्तु फलम तेषाम, जो देवी देवता देते हैं वो बहुत अंतवत, मतलब वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। फलम तेषाम तद भवति अल्पमेधसाम, अल्पमेधा मतलब जिनके पास बुद्धि कम है, इसलिए वो टेम्पररी चीजों को चाहते हैं। देवान देवो यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि। और जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो देवी देवता के पास जाते हैं, जो मेरा पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। भगवान ये बहुत सिंपल इक्वेशन समझा रहे हैं। रावण जब शिव जी का पूजा कर रहा था, शिव जी को लाने के लिए, तब वो क्या किया, अपना 10 सर काट काट के अग्नि में आहुति दे रहा था। और जब लास्ट वाला सर जब काट नहीं जा रहा था, तब शिव जी प्रकट हुए और शिव जी ने उनको लंका दिया, जो लंका का सोने का लंका का जो राज्य है वो प्रदान किया। तो जिस लंका को पाने के लिए रावण ने अपना 10 सर काट दिया शिव जी के चरणों में, उसी लंका को विभीषण ने प्राप्त कर लिया एक सर को भगवान के चरणों में झुका के, राइट? तो देवी देवता से हम जो प्राप्त करेंगे बहुत खटके, बहुत एंडेवर लगा के, वो भगवान के शरणागति से बहुत आसानी से मिल जाता है। और यही रावण को शिवजी बचा रहे थे बहुत बार, लेकिन रामचंद्र जब मार रहे थे, रावण के साथ जब युद्ध हो रहा था, तो वही शिवजी आके देख रहे थे फाइट, और देख के ताली बजा के बोल रहे, वाह मेरे प्रभु श्री राम कितने पराक्रमशाली है, रावण को मार रहे हैं, इतना दुराचारी है, ये व्याभिचारी है। तो पार्वती बोले, अभी तक आप इनको बचा रहे थे और आज आप बोल रहे हैं कि इनको मार रहे, आप खुश हो रहे हैं? तो शिवजी ने बताया, अभी तक इनको मारने वाले, जो एक्चुअल मारने वाले हैं वो नहीं आए थे, तो रामचंद्र इनको एक्चुअली में मारने वाले हैं। तो रावण एक्चुअल मारने वाले के पास पहुंच जाए इसलिए मैं इसको बचा रहा था, अब ये एक्चुअल मारने वाले के पास पहुंच गया। तो शिवजी के भक्त, सो कॉल्ड भक्त, शिवजी देखे कुछ बचाए नहीं अपने भक्तों को, जब वो देखे भगवान के सामने जब वो मर गया, राइट? तो इसलिए अगर हम देवी देवताओं से कुछ प्राप्त करते हैं, वो अल्प मेधसाम है, वो अल्प बुद्धि का परिचायक है। वो अल्प बुद्धि जिसके पास होता है वही जाके देवी देवता से कुछ मांगते हैं और कुछ पाने की इच्छा रखता है, क्योंकि देवी देवता जो देते हैं वो बहुत ही टेम्पररी होता है, राइट? वो परमानेंट नहीं हो सकता है। जैसे मानिए कोई किसी के ऊपर मानिए अब रेलवे के पास देखिए ना, रेलवे के जो ट्रैक है उसके पास बहुत सारे लोग अपना झोपड़ी बना के रहते हैं। क्या करेंगे, उनके पास जगह नहीं है कुछ करने का। अभी मुझे याद है ढाकुरिया रेलवे स्टेशन के सामने ऐसे एक झोपड़ी वाला बहुत एक मार्केट प्लेस था। तो सब सब टेम्पररी स्टॉल्स है, कभी भी आके रेलवे तोड़ सकता था, कुछ भी कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने कंसिडर किया वो जगह को क्लीन करना है, वो जगह को साफ करना है। तो ये टेम्पररी लोगों को उठाया नहीं, उनके लिए अलग से एक बिल्डिंग खड़ा कर दिया, खड़ा करके बोला आप लोग सब इधर शिफ्ट हो जाओ, हमें ये जगह साफ करना है। तो बाकियों का क्या है, मतलब देवी देवता हमें वो झोपड़ी जैसा कृपा कर सकते हैं, हमें वो झोपड़ी जैसा गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जैसा कृपा भगवान ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने पूरा बिल्डिंग बना के उनको बोला जाओ भाई इधर शिफ्ट हो जाओ, परमानेंट आपको सब दे देता हूँ, डॉक्यूमेंट दे देता हूँ, ये शॉप आपका है, ये परमानेंट आपको कर देता हूँ। तो ऐसा कृपा भगवान करते हैं। इसलिए भगवान का जो देन है, भगवान का जो गिफ्ट है, दैट इज परमानेंट, दैट इज नॉट टेम्पररी। और उसके साथ भगवान भी आगे बोलते हैं, अव्याक्तम व्याक्तिम आपन्ना
ये एक्चुअली अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। मान्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो मामव्याम अनुत्तमा। बोलते हैं जिनका, जैसे रावण जैसे व्यक्ति, बोल रहे उनको, वो मुझे जानते नहीं है ठीक से, और वो सोचते हैं मैं पहले अव्यक्त था। व्यक्त मतलब मेरा कोई रूप नहीं था, आकार नहीं था, स्वरूप नहीं था। परम भावम अजानंतो, और उनको लगता है कि मुझे बाद में ये कृष्ण जैसा शरीर मिला है। तो ये एक्चुअली परम भावम अजा, वो मेरे भाव को नहीं जानते हैं। ममव्यम अनुत्तमम, और मुझे जानते ही नहीं है मैं कौन हूँ। तो इसमें भगवान क्लियरली बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है। ऐसे ही भगवान निराकार, निर्विशेष, निशक्ति, जिनका कोई विग्रह नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो ज्योति स्वरूप है, वो अभी एक आकार धारण करके हमारे सामने प्रकट हुए हैं। और भगवान सीधा सीधा भाषा में बोल रहे हैं, ये सरासर गलत है। ऐसा सोच मूर्खता की परिचायक है, भगवान बता रहे हैं। एक बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे, उनका नाम था वासुदेव सार्वभौम। सार्वभौम थे, सार्वभौम मतलब पूरे भारत में उनके जैसा मेधा किसी के पास नहीं था, किसी के पास वो अंडरस्टैंडिंग नहीं था। और वो जो पुरी के राजा थे, उनके कोर्ट में राज पुरोहित थे, मतलब मंत्रणा देते थे, और राज पुरोहित है, जगन्नाथ मंदिर का सब कुछ उनके निर्देश में चलता था। वो इतने विद्वान, महाज्ञानी थे। चैतन्य महाप्रभु पुरी में आते हैं, वो नवीन सन्यासी है, नया नया सन्यास लेके आए हैं, और तुरंत ये जो सार्वभौम भट्टाचार्य है, वासुदेव सार्वभौम है, ये बोलते हैं मैं इस सन्यासी को पढ़ाना चाहता हूँ, वेदांत पढ़ाना चाहता हूँ मैं इस सन्यासी को। और चैतन्य महाप्रभु बोलते ठीक है, पढ़ाइए आप। तो 7 दिन लगातार वो बोलते गए वेदांत, और ये सही बोलते रहे, भगवान निराकार है, निशक्ति है, भगवान ज्योति स्वरूप है, ऐसा ऐसे करके भगवान को बताने लगा अजीब तरीके से। और 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु कुछ बोले ही नहीं। और फिर जो 8th डे है, अष्टम दिवस है, उसमें वो पूछते हैं कि अरे आप कुछ बोले ही नहीं, आप कुछ आंसर ही नहीं दिए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते क्या आंसर दो आपको, आप जो सब बता रहे थे वो सब गलत था। मुझे श्लोक समझ में आ रहा था, लेकिन आपकी जो व्याख्या है वो व्याख्या समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि आप व्याख्या में भगवान को बोल रहे थे निशक्ति है भगवान, लेकिन हम लोग देख सकते हैं भगवान इतना कुछ किए है। भगवान के सृष्ट सूर्य, सूर्य भगवान के सृष्टि है, वो सूर्य इतना शक्तिशाली है, तो भगवान कैसे शक्तिशाली नहीं होंगे, राइट। आप बोल रहे थे भगवान निराकार है। भगवान अगर निराकार होते तो भगवान से इतने सारे आकार की वस्तुएं भगवान से आते हैं, और भगवान निराकार। जैसे ये बोलने का बराबर है, कोई एक मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा दिखता है, लेकिन उनके पिता जो है वो मनुष्य नहीं है, उनका कोई आकार नहीं है। तो उनका अगर आकार नहीं होता तो इनके बच्चों का कैसा आकार है, इनके बच्चों का स्वरूप कैसे आया। इसलिए बोले, और आप बोले निशक्ति, निराकार, ब्रह्म एक ज्योति स्वरूप है। ठीक है, ज्योति ज्योति जहां से आता है उसका भी एक सोर्स रहता है, और वो सोर्स का एक फॉर्म रहता है, वो उसका भी एक स्वरूप रहता है। जैसे अलग 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 डिजाइन का शैंडलियर, बल्ब, ये सब आता है ना, हम लोग लगाते हैं, उससे लाइट आता है, लेकिन उनका भी तो एक शेप रहता है, उसका उसका भी तो एक सौंदर्य रहता है। नहीं तो शैंडलियर्स का कॉस्ट इतना क्यों है बताइए। अगर सब कुछ ज्योति ही होता तो शैंडलियर के जगह बहुत सारे बल्ब को एकदम रस्सी से बांध के मतलब टंगा देते, हैंग कर देते, राइट। वो लैक्स एंड क्रोर्स खर्चा करके शैंडलियर लगाने का क्या फायदा, राइट। तो ये सब जब बोलते हैं वो तो एकदम भुगला जाते हैं, मतलब लगता है अरे क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तो बहुत कभी सुना नहीं था ऐसा। इसलिए कृष्ण भी इसको यही बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान निशक्ति है, भगवान अभी बस कुछ समय के लिए कृष्णा बोल के एक स्वरूप लेके आए हैं, ये अवजानंतम, कृष्णा बोल रहे ये लोग जानते नहीं है, दे आर फूल्स। और इसी के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक बहुत सुंदर श्लोक बताते, ये भागवतम से है। इसका मतलब है अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया प्रसाद लेशानुगृहित एव ही जानाति तत्वम भगवान महिम्नो नाचान्य कोपि चिरम विचिन्वान। भगवान बोले जब तक भगवान का कृपा किसी के ऊपर नहीं होता है, तब तक वो भगवान के जो स्वरूप है उस स्वरूप को जान नहीं पाता है।
वो भगवान को स्वरूप, भगवान के जो स्वरूप है उसको जान नहीं पाता है। जो शास्त्रों का जो एसेंस है, शास्त्रों का जो कॉन्क्लूजन, और उसके जीवन एक डार्कनेस में ही रह जाता है। वो अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन में, अपने दिमाग की सोच में अपने जीवन को गवा देते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन बड़ा सरल है, लेकिन उस सरल जीवन को ग्रहण करने के लिए हमें भी थोड़ा सरल बनना पड़ेगा। अगर हम सरल बन जाएंगे तो ये जो सरल आध्यात्मिक जीवन है इसको हम हमारे जीवन में अपना पाएंगे। ये बहुत आसान तरीके से हमारे जीवन में हम ला पाएंगे। और फिर भगवान बता रहे, ना हम प्रकाश सर्वस्व, मैं हर जगह में प्रकाशित नहीं होता हूँ, योग माया समावृता, मैं योग माया द्वारा कवर्ड हूँ। मूढ़ोयम ना भी जाना थी, जो जो मूढ़, मूढ़ मतलब जिनका बुद्धि नहीं है, जिनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ना भी जाना थी, वो मुझे जानते नहीं है। लोकोमम अजम अव्यय, वो ये नहीं जानते हैं मैं अजम हूँ। अजम मतलब मेरा अनबॉर्न, मतलब मेरा जन्म नहीं होता, मैं जन्म रहित हूँ। और इनफैलिएबल, अव्यय मतलब जिनका कभी, मतलब जिन जो हमेशा अपने सिचुएशन में स्थित रहते हैं, राइट। जैसे हर 5 साल में प्राइम मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, प्रेसिडेंट चेंज हो जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स चेंज हो जाते हैं, राइट। लेकिन भगवान भगवान ही है और हमेशा रहेंगे, दैट इज द सिचुएशन। और इस जगह पे आप देख रहे हैं कि ना हम प्रकाश हो, भगवान बोलते हैं मैं हर जगह में नहीं प्रकाश करता हूँ अपने आप को। तो शिशुपाल के हृदय में, जिनका शिरच्छेद भगवान कर रहे हैं अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा, उनके हृदय में भगवान ने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, राइट। क्यों नहीं किया? क्योंकि मूढ़ो यम ना भी जाना थी, क्योंकि वो मुझे जानते ही नहीं है मैं कौन हूं। इसलिए लोग बोलते हैं मैंने भगवान को देखा नहीं, मैं भगवान को देखना चाहता हूं। हम अगर भगवान के बारे में जानेंगे नहीं तो भगवान को अगर हम देखेंगे भी फिर भी उनको पहचान नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, अर्जुन और भीम सामने खड़े हैं, एक धनुष लेके, एक गदा लेके, और भगवान के उस तरफ भीष्म पितामह खड़े हैं, युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं। ये लोग भगवान को जानते हैं, लेकिन उसी सभा में शिशुपाल है, दुर्योधन है, कर्ण है। ये लोग के सामने भगवान है, लेकिन ये लोग भगवान को पहचान नहीं पा रहे। यही इन लोगों का गलती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इनके सामने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने आपको म्यूट कर दीजिए प्रभु जी। और फिर ये एक्चुअली यहाँ पे क्या है, भगवान अपने आप को बता रहा है कि माया के द्वारा मैं प्रभावित नहीं हूँ। और फिर भगवान बता रहे हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, आई नो पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और फिर भगवान ये बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं जो बहुत फेमस श्लोक है, वेदाहम समतितानि वर्तमानी च अर्जुना भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन। कृष्ण बोलते हैं वेदाहम समतितानि। वेदाहम समतितानि मतलब, वेदा मतलब नॉलेज, ज्ञान। भगवान बोलते हैं मैं समस्त ज्ञान का मालिक हूँ, मुझे समस्त ज्ञान पता है। वर्तमानी च अर्जुन, बोलते हैं मुझे वर्तमान के बारे में पता है। भविष्यानि च भूतानि, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी पता है। माम तु वेदाना कश्चन, और मेरे से, लेकिन मुझे कोई ठीक से नहीं जानता है। ये एक मिस्ट्री है कि भगवान को ठीक से कोई नहीं जान पाता है, लेकिन भगवान सबको जान लेता है। ये श्लोका से हमको क्या पता चलता है, देखिए कि हमारे जीवन जो है दैट इज नॉट अ सडन थिंग। मतलब ऐसा नहीं कि हमारे जीवन बस अपने धारा से चल रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे जीवन को प्लान किए हुए हैं, और भगवान हमारे जीवन में क्या होने वाला है सब कुछ जानते हैं। और भगवान हमारे जीवन को प्लान कर रहे हैं, मतलब हमारे जीवन में प्रॉपर चीज ही होने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में, जो कुछ भी हो रहा है, कभी ना कभी जाके वो अच्छाई में ही कल्बिनेट करेगा, उसका फल अच्छा ही होगा। ये विश्वास हमें रखना चाहिए। इसलिए, और अगर ये विश्वास हम जान के रखेंगे तब तो और अच्छा, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, हम लोग हमेशा कंफ्यूजन में ही रह जाएंगे। जैसे मैं एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि 7 साल से मेरा डायरिया खत्म नहीं हो रहा है, मैं भगवान को इतना प्रार्थना किया, तो मेरा डायरिया खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए मैं भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ।
तो डायरिया खत्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पथ्य लेना पड़ेगा, मेडिसिन लेना पड़ेगा, और उसी तरीके से रेस्ट्रिक्शंस करना पड़ेगा। वो डायरिया खत्म करने के उपाय है। तो भगवान ने ऑलरेडी डॉक्टर्स दे रखे हैं, भगवान ऑलरेडी मेडिकल शास्त्र दे रखे हैं। अगर हम भगवान के बनाए हुए सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे और हम सोचेंगे भगवान एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये तो हमारी मूर्खता है। लेकिन ये सब श्लोक जब हम पढ़ते हैं, वेदा हम समतितानी वर्तमानी च अर्जुना भविष्यानी च भूतानी, तब पता चलता नहीं नहीं भगवान ने अरेंजमेंट करके रखे है मेरे लिए। आई जस्ट हैव टू फॉलो कृष्णा's अरेंजमेंट, मुझे बस पालन करना है, बस। इट्स वंडरफुल। लेकिन क्या चीज हमें फॉलो नहीं करने देते हैं, ये भी जानने की विषय है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समोपाहम स्वर्गे यान्ति परन्तप। ये तीन चीजें जो हमें भगवान को जानने नहीं देता है। एक है लस्ट, काम, एक है क्रोध, और एक है लोभ। ये तीन चीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। लस्ट, जब काम वासना जब पूरा हो जाता है तब वो लोभ बन जाता है, और जो जब काम वासना नहीं पूरा होता है तब वो एंगर बन जाता है, क्रोध बन जाता है। और जो काम वासना है वो हमें क्या करता है, वो हमें समझाता है कि आप ही एंजॉयर है, आप ही सब कुछ भोग कर सकते हैं, आप भोगता है। ये जो लोभ है ये हमें क्या एक मिथ्या आशा देता है कि आप ही सब कुछ के मालिक है, राइट, यू आर द प्रोप्राइटर, आप सब कुछ के मालिक है, तो जितना चाहे ले लो ले लो ले लो और भोग करो। और क्रोध, एंगर, एंगर ये क्या कराता है कि आप ही सब कुछ के कंट्रोलर हो, आप ही सब कुछ को कंट्रोल कर सकते हो। और जब हम कंट्रोल नहीं कर पाते तब गुस्सा जाते। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके बाद भगवान बोलते हैं तेषाम तु अंतगत पापम, जब हम तीन चीजों से मुक्त हो जाएंगे, जनानाम पुण्य कर्मणम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब हमारे सारे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे तब हम दृढ़ तरीके से, डिटर्मिनेशन के साथ भगवान का भक्ति कर सकते हैं। और पाप से मुक्त होने के लिए बहुत सरल उपाय है, हमें 4 नियम पालन करना है। मांसाहार नहीं, कुछ नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, और अवैध संग नहीं करना है। ये 4 नियम पालन करना है। इससे क्या हो जाएगा, पाप करना बंद हो जाएगा। आप पहले बहुत कर लिया है बहुत कुछ, तो उसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र, जैसे हम भगवान के शरण लेते हैं सारा पाप का फल खत्म। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के शरण भी लेते रहेंगे और पाप भी करते रहेंगे, ऐसा नहीं। और उसमें क्या होगा, भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा हमारा, राइट। और जैसे ही भगवान के प्रति अटैचमेंट बढ़ेगा, तभी जैसे हमने डिस्कस किया शुरू में, हम लोग हर चीज में सेक्रेडनेस को देखेंगे, पवित्रता को देखेंगे। और जैसे हम हर चीज में पवित्रता को देखेंगे तब हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। आवर लाइफ विल बी वेरी हैप्पी, राइट। एंड 29 जो वर्स है, 29वां वर्स, उसमें भगवान बताता है जरा मरण मोक्षाया मम आश्रित यन्ते ते ब्रह्मा तद विदु कृष्णाम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। बोलते हैं ऐसे व्यक्ति जब वो भगवान की भक्ति करता है तब वो जरा और मरण, डिजीज और डेथ से ऊपर चला जाता है, और वो एक्चुअली वो आध्यात्मिक स्तर में पहुंच जाते। ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम, वो आध्यात्मिक, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक स्तर में पहुंचना। ये ब्रह्मा जी नहीं है, ठीक है, ये ब्रह्मा है। ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक स्तर में पहुंचते हैं। तद विदु कृत्स्नम, कृत्स्नम मतलब सब कुछ जान लेता है वो, अध्यात्म कर्म चाकिलम। और उनका हर एक कार्य जो है तब वो ट्रांसडेंटल एक्टिविटी बन जाता है, आध्यात्मिक कार्य बन जाते हैं। और 30वें श्लोक में, जो कि इस अध्याय का लास्ट श्लोक है, सदी भूताधिनम मम सदी अग्नाम च ये विदु परायण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसाम। भगवान ये बोलते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं दोज इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, जो मेरा पूर्ण रूप से मेरा चेतना में, सा आधिभूत आधिदैव माम। इससे देखिए भगवान क्या बोला, अपने आप को आधिभूत बोला। आधिभूत मतलब जो ये जगत है, इस जगत का सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। आधिदैव, आधिदैव मतलब वो जो देव देवियों को भी कंट्रोल कर रहे हैं। आदि यज्ञ, आदि यज्ञ मतलब जो सारे यज्ञों, सारे सैक्रिफाइस का मालिक है,
जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो उसका उनका ही है सब कुछ। प्राय न काले अपी च मम, और ये जो जान पाएगा वो मृत्यु के समय भी, उतना कम क्षण में भी वो मुझे जान सकता है, right? भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान को जानना कितना आसान है, यही हम लोग बार बार देख सकते हैं। आप सबके लिए एक होमवर्क है, ये जो 30वां श्लोक का जो तात्पर्य है, इस तात्पर्य को प्लीज आप सब लोग पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद आप सब लोग, एक्चुअली इसमें प्रोपा जी पूरा समराइजेशन करती है 7 चैप्टर का इस तात्पर्य में, और इस तात्पर्य से एक एक करके पॉइंट्स अगले दिन शेयर करिएगा। आज इधर मुझे छोड़ के और अजय प्रभु को छोड़ के 18 डिवोटीज है, आई कैन सी। तो प्लीज आप लोग एक एक पॉइंट 18 पॉइंट शेयर करिएगा इस तात्पर्य से, राइट। इसके जो तात्पर्य है, जो 30th वर्स 7th चैप्टर का जो लास्ट वर्स है, उसके तात्पर्य को घर में थोड़ा समय करके पढ़िएगा। ज्यादा समय नहीं लगेगा, प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर आकार में लिखे है, इसमें पूरा 7 चैप्टर का समरी कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से भगवान जो 6 चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। और इसलिए भगवान बोलते हैं, ये जो 4 तरीके के डिवोटी के बारे में हम लोग पढ़े थे, एक्चुअली 6 टाइप के डिवोटी के बारे में हम लोग पढ़े थे जो भगवान के पास आते हैं। कौन कौन आते हैं? आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, और मोक्षकामी, ज्ञानी और केवल भक्त। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो गजेंद्र है जो यहाँ पे है, ये क्या है? आर्त है। आर्त मतलब बहुत पेन में है, स्ट्रगल में है। कहा मजा करने गए थे, पिकनिक करने गए थे अपने फैमिली मेंबर्स को साथ में लेके, वो आके वो मगरमच्छ ने काट लिया, पकड़ लिया, एकदम जकड़ लिया, खा लेगा उनको ऐसे करके, राइट। तो वो बहुत पेन में है, और इतना बड़ा आकार है उनका, पोजीशन इतना हाई है कि कोई बचा नहीं पा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है हाई पोजीशन का। मतलब बड़े लोगों का लोन इतना बड़ा होता है कि वो रिपे करना बहुत मुश्किल होता है। उनका पोजीशन इतना बड़ा होता है कि कोई बचा भी नहीं पाएगा। आप हजार लाखों में उनको बचा नहीं सकते। 100-200 करोड़ लगेगा बड़े लोगों के लोन चुकाने के लिए। तो हाथी भी इतना बड़ा था, उनके जो रिलेटिव्स है वो उनके पूंछ पकड़ के, कुछ भी पकड़ के उनको बाहर नहीं ला पा रहे थे, तो उनको बचा नहीं पा रहे थे, बहुत पेन में था। तुरंत भगवान को अप्रोच किया, भगवान ने उनको आशीर्वाद दे दिया। आर्तो अर्थार्थी, ये जो छोटे बच्चे हैं, जो बीच का फोटो है, ये है ध्रुव महाराज। इनको साम्राज्य चाहिए था अपने पिता, अपने दादा जैसे भी बड़ा। और इनके दादाजी, इनके पिता थे उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता थे मनु, दादाजी के भी पिता, मनु के पिता है ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी से भी बड़ा साम्राज्य चाहिए थे इनको, तो भगवान के पास आए। भगवान के पास आके इनका इच्छा पूरा हो गया। फिर बोलते हैं, स्वामी कृतार्थ तो अस्मि वरम ना जाचे। बोलता है, नहीं नहीं स्वामी, मैं तो आपको देख के कृतार्थ हो गया, मुझे मुझे वर की इच्छा नहीं है, वरम ना याचे, मुझे नहीं इच्छा है, वर नहीं चाहिए मुझे। काचन विचिन्नाथ अपे दिव्य रत्नम, मैं तो कांच मांगने के लिए आया था, मैं तो ऐसे ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास मांगने के लिए आया था, लेकिन मुझे तो बहुत दिव्य रत्न मिल गया, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोलते ले नहीं, आप लीजिए। तो भगवान पहले बुद्धि ठीक करते हैं और फिर सब कुछ देते हैं। तो बुद्धि ठीक कर दिया और इनको ध्रुव लोक दे दिया भगवान। तो अर्थार्थी। अब ये जिज्ञासु कौन है? ये नीचे बैठे जो इतने सारे सन्यासी साधुज है, और ये सूत गोस्वामी बैठे हैं, इनसे पूछे कलयुग में क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए। कृष्ण तो स्वधाम चले गए, धर्म ज्ञानादि भी सहा, और धर्म ज्ञान भी उनके साथ चले गए, तो कहां आश्रय लेंगे हम लोग, राइट। प्रश्न पूछ रहे ये लोग भी भगवान के पास आते हैं जो जिज्ञासु होते हैं। आर्तो अर्थार्थी, जिज्ञासु, और जो मोक्षकामी होते हैं, जो जो मोक्ष की मांग करते हैं, राइट। ये है जैसे ये जो योगी बाबा को देख रहे हैं, बैठे हैं एकदम सारा बहुत शीर्ण हो गया, लेकिन बहुत आनंद में है, दिव्य तरीके से भगवान के साथ संयुक्त है। और ज्ञानी, ये जो 4 कुमार है, राइट, ये जो छोटे छोटे 4 बच्चों को देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली छोटे बच्चे नहीं है, ये ब्रह्मा के 4 संतान है। ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन ये जब भगवान के पास आए तो तुरंत महाभागवत भक्त बन गए।
और इनके परंपरा में कुमार संप्रदाय आता है, कुमार संप्रदाय के वैष्णव आते हैं। तो ये भी आए भगवान के पास। और नीचे है केवल भक्त अर्जुन। अर्जुन को कृष्णा ही चाहिए था। कृष्णा बोले कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरा आर्मी ले लो, वो युद्ध करेगा। लेकिन अर्जुन बोले नहीं चाहिए, आप मत फाइट करिए, बस आप मेरे साथ रहिए। यह है केवल भक्त, राइट। तो इस 6 तरीके के भक्तों के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये था चैप्टर का समरी जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जो है हियरिंग, सुनने का महत्व कितना ज्यादा है वो हमने डिस्कस किया। भगवान हर जगह पे व्याप्त है, एवरीवेयर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। भगवान नहीं बताया हुआ रास्ते से डिस्कस किया। क्या कौन भगवान को एक्सेप्ट करता है, कौन भगवान को रिजेक्ट करता है, उसमें हमने पढ़ा 4 जन के बारे में जो भगवान को एक्सेप्ट करते हैं, 4 जन के बारे में भगवान को रिजेक्ट करता है। और फिर देवी देवताओं का पूजा किस चेतना से करना चाहिए। देवी देवताओं का पूजा बंद नहीं करने, लेकिन किस चेतना से करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम है हमारा चेतना प्योर नहीं होता है। देवी देवताओं को हम पूजा कर सकते हैं, भगवान का भक्ति कर सकते हैं। देवी देवताओं का कभी भक्ति नहीं होता है, ये चीज हमें समझना पड़ेगा। ये बहुत एक महत्वपूर्ण चीज है। देवी देवताओं का भक्ति नहीं होता है। पूजा मतलब हम उस पूजा को कर रहे हैं कुछ पाने के लिए, भक्ति मतलब सेवा करने के लिए कर रहे हैं, राइट। तो भक्ति सिर्फ भगवान का होता है, पूजा देवी देवताओं का होता है। और पूजा जब हम करते हैं, हमारा इच्छा के साथ हम पूजा करते हैं, तो उस इच्छा को प्यूरिफाई करें। लेट्स प्यूरिफाई आवर डिजायर टू वर्शिप डेमिगॉड्स, राइट। जैसे गोपियां करते थे, गोपियां कात्यायनी देवी का पूजा इसलिए करते थे ताकि भगवान उनके पति बने। रुक्मिणी देवी अंबिका का पूजा कर रहे हैं, अंबिका का पूजा करके बोल रहे हैं मुझे कृष्ण को प्राप्त कराइए पति के रूप में। जैसे हमारा प्रार्थना होना चाहिए कि मैं भगवान का सेवा करता हूँ, राइट। और सब कुछ भगवान के संबंध में मैं देख पाऊं, ऐसा प्रार्थना करके अगर हम कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान का आश्रय लेना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान है। यस्मिन विज्ञाते सर्व विज्ञातम भवति, हो गया कंप्लीट। जिसको जानने से सब कुछ जानना हो जाता है, वो है भगवान। जिसके चरणों में भक्ति करने से सबका पूजा हो जाता है, वो है भगवान, राइट। तो ये आसान तरीका भगवान हमें दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है, कर सकते हैं। क्वेश्चन होना चाहिए, बहुतों के मन में जिज्ञासा होती है। हरे कृष्णा, कुछ किसी का कंफ्यूजन है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। इसका मतलब एक है, एक्चुअली इसका मतलब 2 है। मतलब सब कुछ समझ गए, वेरी नाइस। या कुछ नहीं और समझ। दूसरा हो सकता है कि कुछ भी समझ नहीं आया वो बहुत डिसहार्टनिंग है, बट आई थिंक आप लोग अच्छे से ही समझे। एक माता जी का भगवान का वाणी बहुत फोन आया था कि वो मतलब प्रभु जी वो कर्म योग के बारे में चैप्टर 3 को वापस रिवीजन थोड़ा सा बताने के लिए बोल रही थी। फिर वो माता जी शायद आज अच्छा। नहीं है, आई थिंक अभी ज्वाइन की थी, लेकिन कुछ हाँ। उनके पापा की तबीयत गड़बड़ होने से शायद निकल गई या ज्वाइन हुई। तो नेक्स्ट अपने वो चर्चा कर लेंगे, ऐसा ठीक कुछ है, रिवीजन करना हरे है। समरी। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। वो आप कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हाँ, इसमें श्री कृष्ण भगवान है या नहीं है? इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं। तो ईश्वर तो उसमें भी है, तीनों गुण में। हाँ, तो प्रश्न आपका क्या है कि भगवान इसमें कहाँ पे है ना। हाँ, भगवान एक्चुअली गुणातीत है। गुणातीत मतलब भगवान इस गुणों के द्वारा बंधा हुआ नहीं है। भगवान ये गुण प्रदान करते हैं, उस गुण के द्वारा हम लोग बंध जाते हैं। लेकिन भगवान इस सारे गुणों के स्रोत है, और ये गुण भगवान को प्रभावित नहीं कर सकता है, राइट। जैसे तो डिस्क्रिप्शन आता है। तो, तो तमोगुण में भी भगवान है। तमोगुण माने राक्षसी प्रवृत्ति वाले गुण, उसमें भगवान। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली कैसा है माता जी, ये जो 3 गुण है, ये मटेरियल वर्ल्ड का बनाया हुआ एक प्रोसेस है, ताकि सारे जीवों को मटेरियल वर्ल्ड कंट्रोल कर पाए। ये 3 गुण जो है, ये जो बड़ा मशीन, मटेरियल वर्ल्ड जैसा मशीन जो भगवान बना है, उस मशीन का पार्ट्स है, राइट।
भगवान इस मशीन में है, इस मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन गुणों में वैसा नहीं है। लेकिन मशीन में जो कि भगवान है, तो नेचुरली ये गुण भी भगवान के द्वारा ही क्रिएटेड है। लेकिन भगवान कैसा है? भगवान इस तीनों गुण से ऊपर है। ये तीनों गुण भगवान को पकड़ नहीं सकते। जैसे जब एक एग्जाम्पल आता है, भगवान जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं, हम जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्या हो जाता है? हमारे आंख लाल लाल हो जाता है। लेकिन भगवान जब बहुत गुस्सा हो जाता है रहते हैं और शांत और कोमल रहते हैं। कृष्णा बुक अगर हम पढ़ेंगे, उसमें आते हैं भगवान, हम जब निद्रा में हो जाते हैं तब हम बहुत तमोगुण में चले जाते हैं, इसलिए अलार्म मिस होता रहता है। लेकिन भगवान तमोगुण में नहीं जाते, भगवान निद्रान्वित होते हैं और भगवान एकदम सब कुछ, सब पूरे चेतना एकदम भगवान का सही रहता है। इसका अर्थ है भगवान गुणातीत है। भगवान भगवान को कोई गुण स्पर्श नहीं कर सकते। और ये जो मायावादी है, उन लोगों का जो जो सोचते हैं भगवान का कोई आकार नहीं है, स्वरूप नहीं है, वो लोग ऐसा सोचते हैं। जो जो ब्रह्म है वो जब सत्वगुण में आता है तो वो विष्णु हो जाते हैं, जब रजोगुण में आता है तो देवता और मनुष्य हो जाते हैं, जब तमोगुण में आता है वो पशु हो जाते हैं। लेकिन ये एक भ्रांत धारणा है, ये एक रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। भगवान गुणातीत है, भगवान गुणों के अंदर नहीं है, भगवान गुण से परे है। इसे भगवान बोल रहे हैं ना, वेदाहम सम्मतितानि वर्तमानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मम तु वेदा न कश्चन। लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है, मुझे कोई टच नहीं कर सकता। राइट, ये अंडरस्टैंडिंग है। किसी का और कोई प्रश्न? ओके, तो आप सब लोग प्लीज होमवर्क याद रखिएगा। जो 30वां श्लोक है, 30th जो वर्स है, उसके परपोर्ट थोड़ा पढ़ के एक एक पॉइंट शेयर करना होगा अगले क्लास में, अगले सेशन में। तो इधर ही हम लोग आज अपने सेशन को विराम देते हैं। प्रभु जी चैंटिंग कराएंगे, मैं आप चैंटिंग लोग करवा एक माला करके जप करिए। चैंटिंग इज द बेस्ट वे, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू ग्रंथराज प्रभु। भगवद गीता की जय। अद्वैत गौर भक्त वृंद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग चैंटिंग कर लेते हैं, वन डाउन। जिनके पास माला वो माला से कर लेंगे, नहीं तो मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अजय प्रभु। हाँ माता जी बोलिए। हाँ, मैं आज ना वो भक्ति शास्त्री वाली क्लास नहीं कर पाई। अच्छा, तो आज क्या हुआ था, दूसरा श्लोक था क्या आज? नहीं पहला श्लोक पूरा कंप्लीट हुआ एंड दूसरे श्लोक का स्टार्टिंग हुआ, मतलब उसका वो श्लोक पढ़े और उसका जो मीनिंग था वो खाली बताए। अब नेक्स्ट में अपने को पूरा श्लोक पढ़ के आना है और उसका फिर समझा वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होगा। अच्छा, जो पहले श्लोक का जो आज एग्जाम था, जो कुछ पूछे थे वो पूछे थे क्या? एग्जाम वैसे नहीं हुआ, मतलब कौन कौन श्लोक याद किए नहीं किए, तो वो एक दो जन से चर्चा हुई श्लोक के बारे में, जिनको याद हुआ, मतलब श्लोक अच्छा, याद करना तो जरूरी है। मेरे को अगले बार क्लास करना है, तो मेरे को क्या करना है? दूसरा श्लोक याद करना है। दूसरा श्लोक भी पहला श्लोक दोनों याद भी होना चाहिए, और पूरा श्लोक का जितना भी पूरा मीनिंग है वो पढ़ करके भी आना, और उसमें कुछ क्वेश्चन अपना कुछ हो या कुछ भी अपना क्वेरी जो तो अपने रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं बेसिकली। अच्छा प्रभु, आप किताब, मरीना माता जी बोली थी कि किताब आप मैं मंगवा आपको देंगे। हमें ला दूंगा आपको, मैं आपका ले नहीं पाया था तो बाद में बताइए ना, तो मैं आपको मंडे या ट्यूसडे को ला के दे दूंगा मैं आपको। हाँ ठीक है प्रभु। आज है ना मेरा कहीं पे और गीता का 18 अध्याय बोलना था मेरे को, वो कई दिनों से पहले से ही निश्चित था, तो वो मैं कैंसिल नहीं कर पाई। ठीक है ना माता जी? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। और किन्हीं कोई भक्तों को प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर आज का सेशन अपने ही विराम देते हैं, और सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कम से कम ये चैंटिंग को कंटिन्यू रखें जब भी अपने हर रोज करना है। हरे कृष्ण।